बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये लिखा कि फैज़ हमीद को 9 मई में सज़ा हुई है। फैज़ हमीद को अकेले को सज़ा हुई, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ़ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सज़ा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2 नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सज़ा होगी, कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सज़ा हो सकती है ना। 2 मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये 2 चीज़ें। नंबर 1, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्ज़ामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो। लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज़ हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज़ हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी 1 साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 1 साल तक फैज़ हमीद DG-ISI के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त DG-ISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज़ हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिखकर दी थी नून लीग के लोगों की, PTI के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, MQM के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए यह गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज़ हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है, तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में।
इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं, ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी ये औकात है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज़ हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको, कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज़ हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज़ हमीद के बाद ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज़ हमीद के लिए, वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है, दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज़ हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज़ हमीद को। अब चंद सवालात मेरे और हैं कि क्या फैज़ हमीद को इमरान खान की तरह ट्रायल किया गया? लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि रास्ता जो खुलना चाहिए था ना, जिसके ऊपर हम सारे खुश हो रहे हैं कि जर्नैल टंगेगा, इससे पहले भी जर्नैल टंगे हैं, जर्नैलों को इससे पहले भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सजाएं इनकी माफ़ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक बंदे को सज़ा होती है और उसके बारे में खबर आती है जनाब कि इसको 10 साल सज़ा सुनाई गई है और इसने कोई गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, जबकि उसकी फैमिली ये बताती है कि ये पोल खोल रहा था और ये एतराज़ कर रहा था करप्शन के खिलाफ जो इदारे के अंदर होती है। तो ये साबिक एयर मार्शल जवाद सईद, इसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, फिर उसने एयर चीफ को अपील कर दी और एयर चीफ ने वो सज़ा जो है वो 2 साल कर दी। अब उसमें से कितना अरसा तो कट गया पहले ही, अब ये छूट जाएगा। यही ऑप्शन फैज़ हमीद के पास भी मौजूद होगा। अगर आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा तो ये मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर और एक फौजी अदालत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इन्होंने जानबूझकर बहुत सारे लूप होल्स छोड़े हैं। सियासत में मुदाखलत में तो सज़ा हो ही नहीं सकती भाई, किसी को बुलाएंगे, सुनेंगे, कोई गवाह होगा, कोई शवाहिद होंगे, ये तो जानबूझकर इन्होंने किया है। क्योंकि अगर फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत में सज़ा दी होती सही तरीके से, तो फिर नदीम अंजुम को भी देनी थी, जनरल बाजवा को भी देनी थी, अभी जनरल आसिम मलिक है उनको भी देनी थी, फिर बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देनी थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काम किया। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब आप ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया? इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज़ के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज़ कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है। तो जनरल फैज़ को तो एक बेहतरीन और शहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है, और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीज़ें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है, और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज़ हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहां पे? बदतरीन कालकोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज़ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया कि जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना ले लिया, यानी अपने आप को उन्होंने कम से कम महफूज कर लिया कि मैं महफूज रहूं, कल को मेरे ऊपर यह रास्ता जो खुल गया ये मेरी तरफ ना आ जाए। अव्वल तो रास्ता खुला ही नहीं। जिन लोगों को इस बात पे शक हो रहा है ना, या जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ा दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, और मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज़ को अगर सजा देनी है तो सियासत में और सहाफत में मुदाखलत पे दो। अब लाओ ना नाम सामने, कौन कौन से सियासतदान के साथ क्या क्या उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की और कौन कौन से सहाफ़ियों के साथ कहां कहां पे उसने मुदाखलत की। लाओ रिकॉर्ड सामने रखो, कितने लोगों को सुना, कितने शवाहिद इकट्ठे किए, कितनी गवाहियां हासिल की, कितने लोगों ने क्या क्या सबूत वहां पे फराम किए? कोई चीज़ ही नहीं।
तो जानबूझकर सिर्फ एक जुमला शामिल किया गया कि सियासत में मुदाखलत, और इसके कोई शवाहिद नहीं रखे गए। इसको इंतहाई कमजोर केस बनाया गया कि जब दिल करे ये बच जाएगा इसमें से। बाकी में इसको रगड़ा दे दिया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज हमीद का अपना एक जाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज को डीजी ISI लेकर आए थे, और जनरल फैज के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद का नंबर अपने मोबाइल फोन से ब्लॉक कर दिया था, और जनरल फैज हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। यह खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना, और उसके बाद दी जनरल फैज को सजा। तो यहां से आप नेक नियति का अंदाजा कर सकते हैं कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए ताकि जनरल फैज कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकलकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान से बाहर ना चला गया तो चंद सालों से पाकिस्तान में रखा जाएगा, और वैसे भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको कोई ऐसी तकलीफ में तो रखा नहीं है जैसी तकलीफ में इमरान खान को रखा है। फैसल वाडा ने ये फैसला जो है ये चंद दिन पहले सुना दिया था, वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था। 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है जनरल फैज हमीद को। तो फैसल वाडा को कैसे पता था? ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं, कुछ और लोगों को भी पता था। ये कोई अदालती फैसला नहीं है कि जज जब फैसला सुनाए तब सबको पता चले, और ये तो मुशावरत के साथ होता है, अंदर खाते बातें हो रही होती हैं। वहां पर जो डमी अदालत होती है, ना उस आदमी का कानून के साथ कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज के साथ कोई ताल्लुक है। जो ये केस सुन रहा है एक जूनियर ऑफिसर होता है, और वो सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी का इंतजार करता है, जैसे ऊपर से हुक्म आ जाता है वैसा ही वो फैसला सुना देता है। तो नाज़रीन, जितने लोग खुश हो रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को सजा हो गई और सियासत में मुदाखलत पर जर्नैलों के एहतसाब का रास्ता खुल गया, वो लोग जरा ब्रेक लगाएं और इंतजार करें तफसीली फैसले का। जब तफसीली फैसला आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टके की कोई औकात नहीं है। इन्होंने किसी गवाह को बुलाकर नहीं सुना, जो लिस्ट फ्राहम की गई उसमें से किसी आदमी को नहीं बुलाया गया, खुद भी किसी बंदे को, किसी सबूत को सामने नहीं रखा गया। तो सियासत में मुदाखलत के मामले पर, जिस पे पूरी कौम की दिलचस्पी है, इस मामले पर कम से कम जनरल फैज हमीद को सजा नहीं सुनाई गई। और जो लोग इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें इमरान खान को लपेट के सजा दे दी जाएगी, तो उस सजा की औकात टके की नहीं रहेगी। अगर कोई मामला बनाया भी गया तो जैसे 300 मुकदमा बनाए हैं, उससे मिलती जुलती कोई कार्रवाई कर दी जाए, कोई कागजी कार्रवाई कर दी जाए तो कर दी जाए। इसकी कानूनी और आईनी हैसियत सिफर है, इसमें इमरान खान को रगड़ा नहीं दिया जा सकता। हां, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रगड़ा लग सकता था अगर बाकायदा जो लिस्ट फ्राहम की गई थी उसके मुताबिक लोगों को बुला लिया जाता। तो नाज़रीन, ये वो केस था। बाकी चीजों पे बाद में बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अदालत में पहुंचे हुए हैं और अडयाला के बाहर वंस अगेन 10वां चक्कर है उनका। अलीमा खानम ने बड़े सख्त बयान दिए हैं, दीगर खबरें भी हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो शेयर करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।